ओम शांति। आज बाबा का मुरली सुनेंगे 17/6/2025 की। आज बाबा सार में बोले हैं, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो ना। बाबा कहते अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ ना। हम बच्चों को बाबा क्या कह रहे हैं, हमारी आत्मा को भी पवित्र बनाना है, इसलिए हमारी खान पान भी शुद्ध होना चाहिए ना। तो जैसे तैसे जहां तहां का खाना हम ना खाएं, अपने हाथों से हम शुद्ध भोजन खाएं, शुद्ध हाथों का ही भोजन खाएं कह रहे हैं बाबा ना। अपना कल्याण करना है तो कह रहे हैं बाबा। प्रश्न में बाबा पूछे आज, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी। बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, अभी कौन सी ऐसे प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी कह रहे हैं बाबा ना। उत्तर में बताए, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो ना। तंदुरुस्त रहने के लिए बाबा कह रहे हैं, तन मन से तंदुरुस्त रहने की ही प्रैक्टिस अभी से ही करते हो कह रहे हैं। यहाँ 21 जन्म तक रहेगी कह रहे हैं बाबा ये प्रैक्टिस। बाबा कहते, तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है ना। ये बाबा का घर का सेवा हम करते हैं ना, तो इसे सेवा के लिए बाबा कह रहे हैं, दधीची ऋषि मिसल हड्डी यज्ञ सेवा में देनी है ना। तो इसे हम यज्ञ की सेवा करते हैं तो हमारे शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, अर्थात निरोगी काया मिलता है हमें ना। अच्छा, हमारी स्वस्थ तन अर्थात देवताई शरीर मिलेंगे सतयुग में। तो हम यज्ञ का जैसे सेवा करते हैं वैसे तंदुरुस्त हमारी शरीर सुंदर मिलता है। तो हड्डियां भी देनी है कह रहे हैं, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। हम कितनों ज्यादा हम बाबा के घर का हम यज्ञ का हम सेवा करते हैं, लेकिन हठ योग की बात नहीं है कह रहे हैं, हठ से नहीं करते हैं ना। दुनिया में देखते हैं ना, साधु सन्यासी कितना तपस्या करते हैं ना, शरीर को कितना कष्ट देते हैं, एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या करते हैं ना, कहें भगवान का रास्ता मिल जाए, एक वरदान मिल जाए कह के। लेकिन यहाँ पर हम बच्चों को बाबा क्या कहते, हठ योग की बात नहीं है। हमें चलते फिरते बैठते उठते बाबा की याद में ही हर कार्य करना है ना, सहजते सहज बाबा की सेवा करनी है, हठ योग से नहीं कहते बाबा। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है ना, अपना शरीर को बाबा कह रहे हैं हठ से अपना कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो ना। बाबा कहते हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए योग से तंदुरुस्त करते हो। बाबा कह रहे हैं इसकी प्रैक्टिस यहां से करते हो ना। ये प्रैक्टिस हम अभी संगम युग में ही करते हैं बाबा के पास। ओम शांति। अच्छा, आज बाबा का आज का याद प्यार, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। पहला है धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है, अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर अपने आप से बातें करनी है कह रहे हैं बाबा। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है ये चेक करनी है। हम देवता बनने वाले हैं तो बाबा कहते हमारी चलन कैसी है चेक करो कह रहे हैं बाबा। कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है ना, गलत चीज हम खान पान तो नहीं करते हैं। और आप सभी जानते होंगे
देवताएं कभी गलत सलत खान पान नहीं करते, अशुद्ध चीज ना। चेतन में हम बच्चों को देवता बना रहे हैं बाबा ना। जड़ चित्र के ऊपर भी अशुद्ध चीज नहीं चढ़ाते, तो हमारा खान पान भी कैसे शुद्ध होना चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं ना। तो खान पान को भी ध्यान रखना है। दूसरा है अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच बनाना है। तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। बाबा क्या कहते हैं, हम बच्चों को अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच बनाना है। तो बाबा कहते सुदामे मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो ना। सुदामा के लिए कहते हैं ना, जब कृष्ण के पास अपना दोस्त के पास मिलने जाते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता है ना। तो वो 2-4 दाना चावल को मुट्ठी में लेके जाते हैं ना, मैं मेरे दोस्त को क्या खिलाऊंगा बोल के। तो वो अपना हाथ में वो चावल को ही लेके जाते हैं कि कुछ मांगेंगे तो मैं क्या दूंगा बोल के। तो सिर्फ चावल रहता है हाथ में ना। उनको शर्म आता है मैं कैसे बिना खाली हाथ जाऊं बोल के। जब पहुंचते हैं वो कृष्ण के पास ना, तो मेरे लिए क्या लाए हो बोल के वो पूछते हैं ना। तो वही चावल को वो देते हैं और उनको खिलाते हैं ना। कितना श्रद्धा भावना से वो चावल देते हैं। तो चावल का बात नहीं है, लेकिन अभी हम बाबा के मददगार बनते हैं, अर्थात हम तन मन धन से सहयोगी बनते हैं उनका। हम अपने पेट काट के एक मुट्ठी हमारे हिस्सा से चावल निकाल के हम यज्ञ में हम देते हैं। यही सुदामा मिसल है। तो कैसे हुआ, जैसे कृष्ण के लिए चावल दे उसके बाद वो घर लौट के आते हैं तो क्या उनके पास रहता है ना, उनके सामने महल खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों के लिए भी हम अभी बाबा के मददगार बनते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग में बाबा महल तैयार कर रहे हैं। वो भी हीरे हीरे और सोने की महल तैयार करेंगे जहां हम देवताएं जाके राज्य करेंगे। इस सुदामा का मिसाल बाबा देते हैं ना। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना नहीं दो, कह रहे हैं बाबा ना। इस पढ़ाई के लिए बाबा कहते हैं कोई भी बहाना ना दो। मुरली को जरूर अवश्य सुनना है दिन में एक बार। वरदान में बाबा आज बोले आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। हमारी आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा कह रहे हैं। आदि अर्थात हमारी देवताई स्वरूप, अनादि स्वरूप अर्थात हमारी ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप। अनादि ये है, वो कभी विनाश नहीं होता ना। तो बाबा कहते आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भाव कह रहे हैं ना। तो पवित्र आत्माएं हमारी निजी संस्कार है, अर्थात निजी हमारा धर्म है आत्मा का। फिर विस्तार में बाबा बोले ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है। अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वह आप बच्चों के लिए अति सहज है ना। इस पवित्रता को अपनाने में लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन हम बच्चों को बाबा कह रहे हैं आप बच्चे सहज समझते हो, कह रहे हैं अति सहज है, कह रहे हैं बाबा। क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्मिक स्वरूप सदा पवित्र है ना। हमारी आत्मिक स्वरूप पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्माएं हैं और आदि स्वरूप पवित्र देवता हैं ना। तो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं आदि स्वरूप हमारी देवता स्वरूप भी पवित्र होंगे और अनादि आत्मिक स्वरूप भी पवित्र होंगे ना। इसको बता रहे हैं बाबा। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। अभी बाबा हम बच्चों को अपनाते हैं तो हमें ये पवित्रता का बल देते हैं ना। तो इसमें भी ब्राह्मण जीवन में भी बाबा कह रहे हैं पवित्रता है। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र हैं वही योगी हैं।
ना। जब हम पवित्र बनते हैं तो ही हम भगवान को याद कर सकते हैं, योगी बन सकते हैं। आज का स्लोगन है बाबा का। बाबा कहते, सहज योगी बनकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। ना हम सहज योगी अर्थात चलते फिरते बाप की याद में रहे हम। फिर बाबा का आज का व्यक्ति सारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती ना। जो अंतर्मुखी के अंतर्मुखता की गुफा में जो रहते हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी कह रहे हैं बाबा। उन्हें बाहर की कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकती कभी मन मत, कभी पर मत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले ना, बाबा कहते सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे। हाँ, वो सदा सुखी रहने के कारण मास्टर सुखदाता बाबा भी है, और हम बच्चों को भी मास्टर सुखदाता बना देते हैं। बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे, बाहर की दुनियादारी उससे मुक्त रहेंगे। बाबा कहते मुक्त होंगे। अच्छा, ओम शांति।